जहां आतिशी ने नाम मात्र की मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया और खुद ही कबूल कर लिया कि वो दिल्ली की डमी सीएम है। दरअसल हुआ यूं कि आज जब आतिशी ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया तो उनके बगल में लाल रंग की एक और कुर्सी थी जिसका साइज उस कुर्सी से बड़ा था जिस पर आतिशी बैठी थी। सवाल पूछा जाना था तो पूछा गया, तो आतिशी ने बिना किसी शर्म बिना किसी झिझक के ऐलान कर दिया कि यह केजरीवाल की कुर्सी है और अगले 4 महीने उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होगा, अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा। यानी जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि आतिशी सिर्फ फाइल साइन करेंगी, सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे, तो आज दिल्ली की सीएम आतिशी ने पहले ही दिन यह साबित कर दिया। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। सफेद रंग की कुर्सी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बैठी है, लेकिन लाल रंग की कुर्सी बगल में क्यों है? ये कुर्सी किसके लिए है? इस कुर्सी पर कौन बैठने वाला है और कब बैठने वाला है? अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। अमूमन मुख्यमंत्री जब पदभार संभालते हैं तो राज्य की बेहतरी और विकास के लिए अपना एजेंडा बताते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगले 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी का रोड मैप क्या है। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। आतिशी आई, एक फाइल पर साइन करने की परंपरा निभाई और लगी अरविंद केजरीवाल जी का बखान करने, गुणगान करने। कुछ देर के लिए तो लगा कि मानो वो कोई केजरीवाल पाठ सुना रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के बगल में खाली पड़ी लाल कुर्सी और मुख्यमंत्री जी के विचार, दोनों को मैच करने पर सवाल तो बनते हैं, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी के बजाय दूसरी कुर्सी पर बैठना मुख्यमंत्री पद का अपमान नहीं है? क्या आतिशी ये कहना चाहती हैं कि वो सिर्फ चुनावी राजनीति करने के लिए मुख्यमंत्री बनी है? क्या आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला है? और क्या आतिशी दिल्ली की सीएम के बजाय केजरीवाल की डमी सीएम बनकर काम करेंगी? बीजेपी पहले दिन से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे और अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। ये चमचागिरी का सबसे नया उदाहरण है, नमूना है। ये जितने भी संवैधानिक पद हैं वो कायदे और कानूनों से चलते हैं। कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ता है। अगर इनको यही नौटंकी करनी थी तो फिर आतिशी मार्लेना को पद ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी, संविधान की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। पूरी की पूरी पार्टी एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को ईमानदारी का टैग लगाने में लगी है। बात में दम तो है। मुख्यमंत्री आतिशी को केजरीवाल में राम दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को आतिशी में अपना मुख्यमंत्री नहीं दिख रहा, तो फिर गारंटी तो इस बात की भी नहीं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को दोबारा चुन ही लेगी। दिल्ली से देवेश भाटी, जी मीडिया। तो देखा आपने, आतिशी पहली मुख्यमंत्री बन गई हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के साथ साथ किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ खा ली। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी खाली, जिस पर मिस्टर इंडिया की तरह बैठकर अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। आतिशी को भले ही लग रहा हो कि उन्होंने भारत त्याग किया, लेकिन सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री होकर किसी दूसरे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना
क्या ये मुख्यमंत्री पद का अपमान नहीं है? ये तय आपको करना है, आम लोगों को करना है, वोटर्स को करना है। जी न्यूज़।